नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अखाड़ा घाट पुल पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं बूढ़ी गंडक का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से बूढ़ी गंडक के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं झील नगर, कर्पूरी नगर, इन इलाकों में पानी फैलना शुरू हो चुका है और आसपास की जो झोपड़पट्टी है उन घरों में पानी घुस रहा है, जिसके कारण लोगों में काफ़ी भय का माहौल है। और देख सकते हैं तस्वीरों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो कहा जा सकता है नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि खतरे के निशान से नदी महज 2 मीटर नीचे बह रही है। जहां पिछले साल बांध टूट गया था, यही वो जगह है जहां पिछले साल बांध टूटने के बाद इसके आसपास के इलाकों और SKMCH के आसपास के इलाकों में भारी तबाही मची थी। यही बांध है जिसकी मरम्मती करा ली गई है जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो आसपास के जो रोड है, इसका जो पूरा बांध है वो कई जगह से डैमेज है, जिससे एक बार फिर बाढ़ का खतरा इस इलाके में पैदा हो रहा है। क्योंकि जो पूरा बांध है वो मरम्मत नहीं हुआ है, सिर्फ जहां बांध टूटा था वहीं पर मरम्मत हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। क्या कुछ स्थिति है और क्या देख रहे हैं अभी? पानी अभी देख रहे हैं बूढ़ी गंडक में पानी का उफान तेज़ है। बांध किनारे पानी सटने वाला है। पानी जब सट जाती है, ओवरफ्लो हो जाएगा तो इस बांध कहीं से भी टूट सकता है। कहीं से भी टूट सकता हाँ, कहीं से भी टूट सकता है। जहाँ पे अभी खड़े हैं हम लोग, ये फिलहाल ही बांध भराया गया है। करीब होली के करीब में भराया गया था बांध। तो इस पर हम लोग का भरोसा नहीं है, कहीं से भी टूट सकता है। नया मिट्टीकरण है तो इसका क्या भरोसा करेंगे हम लोग। इसके आसपास के इलाके कई जगह देख रहे हैं टूटा हुआ है। हाँ, इसके आसपास में है, कुछ दूरियों पर रिसाव है, दोनों तरफ से गड्ढा है। कहीं से भी कहीं बांध मोटा है, कहीं पतला बांध है। इस पर हम लोग को भरोसा नहीं, कहीं से भी टूट सकता है बांध। जिला प्रशासन से इस बांध को मरम्मती करने के लिए कुछ तैयारी की गई है ना। और तैयारी होने के बाद जो काम हुआ है और कहीं कहीं छोड़ भी दिया गया है, माने फुल्ली रूप से काम संतुष्टि कायम करते हुए काम नहीं हुआ है। बढ़ने से क्या आप लोग देख रहे हैं कि डर है? जल स्तर बढ़ने से हम लोग को बहुत क्षति होता है। बहुत अभी से भी डर बना हुआ है कि इस बार क्या होगा। फसलों को भी नुकसान होता है। हाँ, जो बदिया फसल है उस फसलों को भी नुकसान होता है, जो बाढ़ रीत में दह जाते हैं। और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि बांध की पूरी मरम्मती नहीं की है, आधी अधूरी मरम्मती के साथ। क्या कुछ स्थिति है अभी इस बांध की? ये बांध की स्थिति अभी भी बहुत ही दयनीय हो चुका है। क्योंकि जब बांध भराया है तो प्योर ओरिजिनल माटी से भराया नहीं है, बालू के यूज करके भराया गया है। और ये तुरंत जो है एक वर्षा आया था, कुंदनी तूफान था, यास तूफान था। उस तूफान के चलते जो है ये बांध जो है बहुत जर्जर स्थिति में चल चुका था। आधा से बेसी जो है ना खंगड़ गया था। तो हम लोग आसपास के लोग जो है इकट्ठा होकर के और ये बात जो है हम आगे तक कंप्लेन किए। तो जो सरकार जो है कुछ भरवाया बंदोबस्त करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा फिर देख रहे हैं बाढ़ वर्षा आया हुआ है तो फिर जो खंगर रहा है। लेकिन अभी मेन सावन भादों का समय बचा हुआ, उसमें तगड़ा बारिश होता है। तो बारिश से ही हमको लगता है कि बांध नहीं झेल पाएगा। तो ये बाढ़ क्या झेला, बाढ़ तो बाद में आती है। ये बांध तो देख रहे हैं मरम्मत है, आसपास का इलाका देख रहे हैं नहीं मरम्मत है। आसपास के इलाका भी मरम्मत करने के लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे, लेकिन क्या कहता है सरकार जो है ना कम खर्च में अपना काम निकालना चाहती है। तो इसलिए यहाँ पर करवा दिया गया, भरवा दिया गया और वहाँ पर जितना पैसा उठाना होगा उतना उठा लिया है। लेकिन आगे देखिएगा जा करके तो सेम कंडीशन लगभग में उधर भी है। बीच और बांध है 12 फीट चौड़ा, तो समझिए कि इधर से 6 फीट खंगड़िया, उधर से 2 फीट खंगड़िया, बीच में जो है 3 फीट 4 फीट बचा हुआ है। उसी में है, समझिए कि कितना कठिन से गाड़ी आता है, कभी कभी गाड़ी पलट भी आता है यहाँ पर कोई। और ये घर भी बना रहा है और सीमेंट बालू भी मंगवाना चाह रहा है गाड़ी से, तो नहीं मंगवा सकता। इस कारण से भी गाँव का विकास रुका हुआ है। जलस्तर बढ़ता है तो कितना खतरा है आप लोग को? जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम लोगों को जो है संकट की घड़ी भी नज़दीक लगने लगता है कि अब हमको भी जो पिछले साल की तरह और साल की तरह इस बार भी घर छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों का माल जाल सबसे नुकसान होता है। घर उड़ जो होता है उस खम्मा उम्मा टूट जाता है तो उसका भी नुकसान एगो अलग होता है। उसका भी समझिए बाहर जैसे बाढ़ खत्म होता है, बाढ़ खत्म होते मात्र जो है हम लोग को जो आर्थिक संकट ज़्यादा आ जाता है और बाढ़ में भी रहता है। क्योंकि सब कुछ नया तरीका से घर फिर बनवाना है। क्योंकि टट्टी मरिया घर है, हम लोग को तो मकान घर नहीं है। ऐसे ही गाँव गरीब एरिया है तो सब कुछ का दिक्कत रहता है। देखिए, अभी बाढ़ की स्थिति वैसी नहीं है जैसा कहीं कहीं दिखाया गया है।
पूरी स्थिति और हालात कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। हालात पर नज़र रखी जा रही है। जिलाधिकारी स्वयं प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान में देखा गया है कि बहुत ही कम आबादी जो कि बांध के नदी के पेटी में जिन्होंने घर बनाया हुआ है और जो आबादी वहाँ बसी हुई है वो हर साल प्रभावित होती हैं। तो वो स्थिति अभी आई है कि जो नदी के पेटी में जिन्होंने घर बनाया है, जो गांव बसे हैं, वो गंडक नदी के जल स्तर को बढ़ने के कारण वो इलाका प्रभावित हुआ है, जहां पे प्रभावित इलाके में जिलाधिकारी ने वार्ड वार एक एक नाव उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही पॉलीथीन सीट भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। बांधों की मरम्मती को लेकर सर क्या कुछ है? बांधों की मरम्मती 15 जून तक किए जाने का निर्देश था। ज़्यादातर हमारे ख्याल से जो मुझे सूचना प्राप्त है उसमें बांधों की जो संवेदनशील एरिया है उनकी मरम्मती की जा चुकी है और इधर फ्लड फाइटिंग को लेकर के भी तैयारी करने का निर्देश दिया गया। इसमें दो स्थिति होती है, बाढ़ पूर्व तैयारी और बाढ़ के समय फ्लड फाइटिंग। बाढ़ के पूर्व बांधों की मरम्मती और संवेदनशील स्थलों की मरम्मती का निर्देश दिया जाता रहा है और उस आलोक में कार्रवाई होती रही है। और बाढ़ के समय में जब जलस्तर बढ़ता है और बांध के पास पानी आता है तो कहीं कहीं डैमेज की स्थिति आती है, जिससे फ्लड फाइटिंग के रूप में हम लोग उसका सामना करते हैं और नियंत्रण करते हैं। तो बाढ़ आने के बाद कई समस्या होती हैं, लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ कुछ ही जगहों पर ध्यान देता है, पूरी तरह मुस्तैदी के साथ ध्यान नहीं देता है। हालांकि जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अब देखना होगा कि जलस्तर बढ़ने के बाद क्या स्थिति होती है। लाइव सिटीज़ के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक।